Magnetic properties of material. Magnetic properties of material. Magnetic properties. Magnetic properties of material. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पदार्थों के चुंबकीय गुण। पदार्थों के पदार्थों के चुंबकीय गुण। पदार्थों के चुंबकीय गुण। कर लिया। अब इसमें लिखो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। on the basis of magnetism. On the basis of magnetism, magnets are classified. On the basis of magnetism, magnets are classified into three parts. 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 चुंबकत्व के आधार पर। चुंबकत्व के आधार पर। चुंबकत्व के आधार पर। चुंबकत्व के आधार पर चुंबक चुंबक तीन प्रकार से वितरित किए जाते हैं। तीन प्रकार से वितरित किए जाते हैं या वर्गीकृत किए जाते हैं। वर्गीकृत किए जाते हैं। वर्गीकृत किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है फेरोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। कौन सा मैग्नेटिक? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक या इसी की स्पेलिंग बहुत जगह FERR होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फेरोमैग्नेटिक देखिए, पहला लिख दीजिए फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकत्व। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकत्व। फेरोमैग्नेटिज्म या प्रति फेरोमैग्नेटिज्म या प्रति। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? कौन होते हैं? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, ध्यान से देखिए, एक बात आपको बताया जाए। केमिस्ट्री के एस केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री के अनुसार ऐसे लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक। ऐसे जो पदार्थ जिनके पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक। फिजिक्स में क्या है, मैं अंतर इसलिए कराया दे रहा हूं क्योंकि आप एक ही ना समझ लो। और समझ में आ गई? फिजिक्स में फेरोमैग्नेटिक होते हैं, फिजिक्स में फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जिनका मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्या बेटा? जिनका मैग्नेटिक अट्रैक्शन। और मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर अट्रैक्शन होगा उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। क्या हो? स्ट्रॉन्ग।
क्या हो, स्ट्रॉन्ग नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग हो, क्या हो, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या हो, वेरी स्ट्रॉन्ग। समझ में आ गई। चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों का जिन पदार्थों का चुंबकत्व, क्या बेटा, चुंबकत्व अत्यधिक हो, क्या हो, अत्यधिक हो। बात समझ में आ गई। आप देखो बात समझते कैसे हैं, ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी चुंबकीय क्षेत्र में आ जाए, जो जल्दी से क्या हो, अट्रैक्ट हो जाए। समझ रहे हो, लोहा रखा है और तुरंत अट्रैक्ट हो गया, स्टील में टाइम लगता है, क्वाइन में और टाइम लगता है, एल्युमिनियम में और टाइम लगता है, कोबाल्ट में और टाइम लगता है, निकल में और टाइम लगता है। तो कहने का मतलब है जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है, फेरोमैग्नेटिज्म में जो फेरोमैग्नेटिक स्विचेस होते हैं उनमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये केमिस्ट्री में होता है। और फिजिक्स में क्या होता है, जिनमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या हो, बहुत ज्यादा, क्या हो, बहुत ज्यादा हो। या मैग्नेटिक अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। दैट इज जो मैग्नेटिज्म क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। और क्या हो, बहुत ज्यादा, क्या हो, ज्यादा। प्रतिचुंबकी, प्रतिचुंबक, चुंबक के प्रति लोगों का आकर्षण क्या हो, ज्यादा, क्या हो, ज्यादा हो। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका चुंबकत्व क्या हो, अधिक। चुंबकत्व का मतलब क्या होता है, किसी चुंबक को आकर्षित करने की क्षमता। चुंबक जो है लौह वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता जो उसके होती है, चुंबकत्व होता है। आयोनिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वही तो मैग्नेटिज्म होता है। बात समझ में आ गई। अगर इसका डायग्राम बनाने के लिए कहते, मान लो हमारे पास कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, और मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, क्या बन रही होगी बेटा, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। तो ये जो है बेटा चिपक के जाएगा, कैसे जाएगा, चिपक के कैसे जाएगा, चिपक के मतलब क्या होता है, यानी ये कहाँ जाना चाह रहा है, मैग्नेट के पास जाना चाह रहा है, जा रहा है, नहीं समझ रहे, जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो कहाँ जाना चाह रही है, मैग्नेट के पास। कहने का मतलब है कि ये प्रयास कर रही कहाँ जाने के लिए, मैग्नेट के पास। और बहुत स्ट्रांगली, कैसे, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली। बस समझा कि ये सब हाइपोथेटिकल फिगर होते हैं, कैसे होते हैं। कहने का हमारा मतलब समझ गया। कहने का मतलब है कि जो हमारा मैग्नेट या जो हमारा सब्सटेंस मैग्नेट के पास जल्दी आने का ट्राई करता है उसे क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। अच्छा मैंने प्रतिचुंबकी, फेरोमैग्नेटिज्म इज अ प्रोसेस, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, प्रोसेस है, फेरोमैग्नेटिज्म इज अ प्रोसेस। और जो सब्सटेंस इस प्रोसेस को फॉलो कराते हैं उन्हें बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या बोलते हैं, यानी प्रतिचुंबकत्व तो एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं उन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ। आ गई। कोई पूछेगा व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, आप कहोगे फेरोमैग्नेटिज्म इज प्रोसेस where magnets can attract very strongly, and those magnets, those substances which follows the paramagnetic process known as paramagnetic substances। और सुनहरी प्रतिचुंबकत्व एक इस प्रकार की प्रक्रिया होती है यहाँ पर क्या होता है, कोई भी वस्तु आकर्षित जल्दी हो जाती है। और आकर्षण का यही गुण जिन वस्तुओं के पास होता है उन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्या बोलते हैं। आप लोग मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, चलो मेरी बात समझ में आ गई। बात पूरे चीज की कॉन्सेप्ट कोर बात समझ में आ गई। कोर बात ये है, पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं फिजिक्स में जो क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रांगली, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकत्व वो प्रक्रिया होती है जहां पर कोई भी वस्तु चुंबक से आसानी से क्या हो, जल्दी से चुंबकत्व क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए। और जब आकर्षित जल्दी हो जाएगी उसका चुंबकत्व बेटा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। भिखारी बता दीजिए, कर भी लीजिएगा। Your classes will be done till 10th, 9th of October। आप एक कक्षाएं प्रतिदिन चलेंगे ऐसे ही 9 अक्टूबर तक। ठीक है, और ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है।
क्लियर? जल्दी लिखिए बेटा। अब देखिए, अब डाल लीजिए हेडिंग पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म पैरा मैग्नेटिज्म या इसे बोलते हैं अनुचुंबकत्व। क्या बोलते हैं? अनु पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व। ठीक है। जो हमारा बेटा पैरामैग्नेटिज्म होता है, क्या होता है? पैरा मैग्नेटिज्म होता है या इसे ही कहते हैं अनुचुंबकत्व। क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व जो होता है ये एक प्रकार की प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। एक प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। और जो इस प्रोसेस को, जो इस प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं, उन्हें बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? यानी जो इस प्रक्रिया को पूर्ण कराते हैं उसे बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। बात समझ में आ गई? केमिस्ट्री में क्या होता है इसका मतलब? केमिस्ट्री में इसका मतलब ये होता है, केमिस्ट्री में पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? मिनिमम नंबर ऑफ, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? कम। क्या होती है? कम। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो होते हैं कौन से? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। केमिस्ट्री। फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में क्या होता है कि जो थोड़ा वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, यानी चुंबक से क्या होते हैं? कम आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित तो होते हैं बेटा, लेकिन कितने होते हैं? कम आकर्षित होते हैं। कम आकर्षित होते हैं यानी इनका मैग्नेटिज्म जो होता है, चुंबकत्व जो होता है, थोड़ा सा कम होता है। बात समझ में आ गई? अब कितनी बात समझ आ गई? एक बात पूछता है सवाल में कि जो हमारा पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या अनुचुंबकीय पदार्थ है, किस काम में आते हैं? किस काम में आते हैं? तो मैंने आर्टिफिशियल मैग्नेट आपको पढ़ाए थे दो प्रकार के, एक था टेम्परेरी, एक था परमानेंट, एक था स्थायी, एक था अस्थायी। तो आप कहोगे अस्थायी चुंबक बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। कौन? पैरामैग्नेटिक, यानी कि अर्धचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए काम आते हैं। यानी कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये टेम्परेरी मैग्नेट, कौन सा मैग्नेट? टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए। यानी कि लिख लो यहाँ पे, these are commonly used
टू प्रिपेयर, क्या बनाते हैं, टेम्परेरी, बात समझ आ गई, क्लियर हो गई, यानी कि हिंदी में लिखते हैं ना पड़ेगा। यह पदार्थ अस्थायी चुंबक, कौन सा चुंबक, अस्थायी चुंबक के निर्माण में सहायक होते हैं, क्या होते हैं। और एक बात सुन लीजिए, क्लास में स्कूल में चाहे यहाँ इतना मैं डिटेल में तुमको पढ़ा देता हूँ, हमारे सवाल डायरेक्ट बोर्ड में पढ़ते हैं, हंसेंगे देख लेना। अगर आपके पास डिक्टो नोट्स मेरे बने हुए हैं और आप रिवीजन पे हैं, डेली के देखते हैं, 20 मिनट का रिवीजन करते हैं, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, जो इंडिया के किसी बोर्ड का पेपर दे लो, मैं कह रहा हूँ, इंडिया के किसी बोर्ड का तुम पेपर दो दे लो, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, समझ गए। अगर आप प्रॉपर डेली क्लास फॉलो कर रहे हो और साथ में रिवीजन पे, समझ गए मेरी बात, क्योंकि मैं कोई भी अब इस टॉपिक में इससे आपका कुछ नहीं, सवाल जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, पहला बनेगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं, तो आप बता ले जाओ। फिर ये सवाल बन सकता है आप कहाँ थे, बता ले जाओ, बात समझ आ गई। फिर ये पूछ सकता है रसायन विज्ञान में क्या होता है, बता ले जाओ। फिर ये पूछ सकता है इसमें, अब इसका अगर डायग्राम बनाए तो कैसे बने, ये तो बेटा दूर थोड़ा जाता है ना, थोड़ा दूर जाता है, कैसा जाता है, तो पास आ रहा था तो ये क्या होगा, थोड़ा सा दूर जाएगा, क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, दूर, कहाँ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये अट्रैक्ट नहीं करता है, क्या करता है, डीपली अट्रैक्टिव, इसको जबरदस्ती लाना पड़ता है, तब चिपकता है, समझ रहे हो? जब कुछ चीजें होती है चुंबक पे उठा के चिपकानी पड़ती है, और कुछ चीजें होती है चुंबक रखो खींच लेता है, और क्या ना, जिनको खींच लेता है वो पैरा कौन सा मैग्नेट है, पैरो मैग्नेट, और जिनको लाभ चिपकाना पड़ता है वो क्या है, मैग्नेटिक। एक एक पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है, समझ आ गया ना, आए तो क्वेश्चन दोबारा दोबारा, ठीक है। ये चैप्टर ध्यान में ये रखा करो तो 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर में कुछ भी आता है। अगर यार कंप्लीट होता है तो इसके न्यूमेरिकल तो करा देते हैं, ठीक है, आ जाओ। हाँ बेटा, हाँ, हिंदी में, यह पदार्थ अस्थायी चुंबक के निर्माण में सहायक होते हैं, कहाँ पे, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, हो गया। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा एक परिवर्तन कर लें,
मीडियम वाले परिवर्तन करने थोड़ा सा होता था। जो आपने सबसे पहले प्रतिचुंबकीय लिखा था, क्या था प्रतिचुंबकीय, ये लिखा था इंग्लिश मीडियम में नहीं, फिर हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम वालों ने पहले प्रतिचुंबकीय लिखा था, लिखा था क्या? यस सर, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय लिखा था ना, उसको लव चुंबकीय कर दो, क्या करोगे? लव चुंबकीय, ठीक है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। अब पढ़ेंगे हम लोग डायामैग्नेटिज्म। कौन सा मैग्नेटिज्म? डायामैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? थोड़ा के चुप करते हैं इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिज्म क्या होते हैं? डायामैग्नेटिज्म में क्या होते हैं, इनमें कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। केमिस्ट्री में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, जीरो। लिख लो यहाँ। जो हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, क्या होता है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, रसायन विज्ञान के अकॉर्डिंग, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो होती है। बात क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? जीरो। इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं। अच्छा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो है वो तो छोड़ दो, फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं या प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं फिजिक्स में, इसका मतलब होता है नो अट्रैक्शन। क्या लिखा मैंने? क्या है? नो अट्रैक्शन, यानी कोई चुंबकत्व नहीं। चुंबकत्व क्या है? ये सब चुंबक से दूर भागते हैं। क्या करते हैं? चुंबक से दूर भागते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, क्या खत्म हो जाए? इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बॉडी बेकार है, न्यूट्रल है, खत्म। अगर बॉडी खत्म तो चुंबक दूर भागे। चुंबक के पास कपड़ा ले जाओ, कागज ले जाओ, रबड़ ले जाओ, ये सब क्या है? सब क्या है? चुंबक से दूर भागेगा। क्या करेगा ये? तो ऐसी ऐसी वस्तुएं जो चुंबक से दूर भागती हैं, कौन सी वस्तुएं होती है? ऐसी होती है। डायामैग्नेटिज्म में डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ये चुंबक से क्या होते हैं? मैग्नेट्स क्या होते हैं? दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि ये जो इसमें रिपेल करते हैं, क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। अब समझ आ गई? जैसे हमने यहाँ पे रखा है अपना मैग्नेट, ये आसपास दिखेगा नहीं, समझ रहे हो? ये बाहर ही भाग जाएगा, बाहरी भाग जाएगा, ऐसे भाग, समझ रहे हो? पहले अगर बीच में मैग्नेट रखते हैं, उसके बाद उसको जबरदस्ती ले भी जाओगे तो वे नहीं दिखते। क्या मैग्नेट के पास कागज को रख दो, रात भर रखे रहो, दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? तो कैसा चुंबकीय है, कैसा है? तो आप इतना समझो कि डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, यानी वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यानी कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इसमें चुंबक से दूर भागते हैं। चुंबक से दूर भागने का मतलब क्या होगा? प्रतिकर्षण हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा बेटा? प्रतिकर्षण हो रहा होगा। आकर्षण की जगह क्या हो रहा होगा? प्रतिकर्षण हो रहा होगा। बात समझ में आ गई? आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म के बेस पे, मैग्नेटिज्म के बेस पे हम लोगों ने तीन टाइप बताया आपको। और आकर्षण यानी अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने तीन टाइप बताया। पहला टाइप कौन सा था हमारा? पैरोमैग्नेटिज्म। पैरो का मतलब होता है कि आराम से खूब दबा के अट्रैक्शन होता है। जो डाया जो पैरा होता है उसमें कम होता है, तो डाया में बिल्कुल नहीं होता। बात समझ आ गई? तीनों में केमिस्ट्री में क्या है? पैरों में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो पेयर कह सकते हो। दूसरे में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तीसरे में होते ही नहीं। बात समझ में आ गई? पहले में जो कराटे में क्या बोलते हैं? पैरोमैग्नेटिज्म, दूसरे में पैरामैग्नेटिक, तीसरे में पैरोमैग्नेटिक। पहले पहला जो बेटा है, चुंबकत्व के आधार पे तीन भेद बताए मैंने। पहला कौन सा बताया? फेरो। लव चुंबकीय, लव चुंबकीय में क्या होता है? आराम से लव चुंबकीय, यानी चुंबक के पास लोहा ले जाओ, क्या होगा? आकर्षित ही हो जाएगा, आकर्षण को होता है। दूसरा कौन सा बताया? अनुचुंबकीय,
अचुंबकीय का मतलब होता है कम होता है, आकर्षण होता है लेकिन कम होता है। प्रति चुंबकीय में क्या होता है, आकर्षण होता है नहीं। बात समझ में आ रही? अरे सारा काम पेड़ पे कर रहे हो ना? यस सर। क्या क्या? अब डाल दीजिए हेडिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये डाला था क्या अभी? ये डाला था? अब डाल दीजिए हेडिंग, मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आपने देखा होगा एक चीज कि इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन नहीं है ना, क्यों? 20 नंबर का है, छोटा सा सुबह का बच्चा। हिंदी में लिख लीजिए, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीकरण, हिंदी वाले लिख लें चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। इसमें सबसे पहले डाली है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसमें डाली है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये साइन कर रहा है बहुत ज्यादा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता, या हिंदी में इसे पता क्या बोलते हैं, याद है? हिंदी मीडियम भूल गए ना? भूल गए ना, यही होता है, भूल जाते हैं लोग। ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? म्यू 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 और सर चले देखें, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल it is the ability of a material, of the material, कोई मटेरियल हो सकता है, of the material to permit, आवाज नहीं बेटा, to permit, to permit to permit the flow of, क्या बेटा? flow of magnetic field lines through it। हिंदी मीडियम लिखते हैं, हिंदी में लिखो, किसी कोई पदार्थ, किसी पदार्थ, किसी पदार्थ के द्वारा, के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को 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 प्रवाहित प्रवाहित करने की अनुमति देने वाले कारक को चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब होता था कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है, कितनी मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, ये तो मतलब होता है। वैसे ही मैग्नेटिक परमिटिविटी का मतलब कितना मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और बेटा जितने ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा। वैद्युत चित्र ने पढ़ा था कि जो बेटा क्या होता था विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब होता है कि विद्युत चित्र कितना अच्छा बनेगा। और यहाँ पे जो हमारा चुंबकशीलता इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र कितना अच्छा बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना अच्छा बनेगा निर्भर किससे करता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पे। जितनी ज्यादा रेखाएं उतना मजबूत क्या चुंबकीय क्षेत्र। तो बात पता है ना कि नहीं? ठीक है। अब बात करते हैं होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले की डिमांड है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन एच। क्या होता है? ये सब बातें याद रखना, चूंकि इस टॉपिक पे हैशटैग लगाए दे रहा है। यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? याद रखता है चीज जो मैं इंपॉर्टेंट है वो है। बी यहाँ होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो। इसे बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय प्रेरण। और एच क्या होता है? एच होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या होता है? या इसे ही कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? यानी कि जो हमारा एच होता है यही चुंबकीकरण होता है, यही चुंबकीय तीव्रता। बात समझ में आ गई? समझ गए? देखे जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। बी क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और बी होता है मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण। और एच क्या होता है? एच होता है चुंबकीकरण या चुंबकशीलता। समझ में आ गई? सॉरी, चुंबकीकरण और चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, कर लो। ठीक है बेटा, आओ तुम पूरे चैप्टर में सब भूल जाना। ये टॉपिक ना भूलना। बता रहे हैं क्यों बताओ? सवाल बनेगा यहीं से और एक जगह से बनता है सवाल। बता ना, आज आपका होमवर्क है। सबके पास एनसीईआरटी किताबें हैं कि नहीं है? सभी लोग ये वाला देखो ध्यान से। ये वाला टेबल देखो। क्या देखो? ये वाला टेबल देखोगे कल मैं सुनूंगा। इस टेबल में क्या है? इस टेबल में ये टेबल ना देखना, ये देखना, ये देखना। और इसको देखने के बाद याद करके आना कि कौन सी चीज का मान बड़ा होता है, वैल्यू बड़ी होती है तो कौन सी चीज होती है। पेपर में पूछ देता है कि कोई पदार्थ है जिसके लिए एक्स समान 2, पदार्थ का नाम बताओ। ठीक है? अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो नाम बताओ। अच्छा, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 2 होती होगी। अगर ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब पैरो डाया पैरा आपको बताना हो। समझिए मेरी बात? तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है? और अपनी कॉपी बना लें। ठीक, देखिए इसको नोट कर लिया? क्या होता है समझ में आ गया? क्या होता है? चुंबकीय पारगम्यता है। चुंबकशीलता क्या होता है कि चुंबक जो है कितने ज्यादा क्या बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और कितना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र मजबूत कब होगा? जब क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? मजबूत होंगी। आपको इतना पता है, मैंने भी बताया था कि जहां पर अभी कुछ दिन पहले यही बताया था कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, क्या होती है? डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पर पास पास होते हैं फोर्स। पता है कि नहीं पता है? रहे हो? और जहां पर डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है, क्या होता है? दूर दूर होता है। होता है कि नहीं होता है? यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में होती थी नहीं होती थी? आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है डोंट नो, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। आवाज नहीं?
आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से करिएगा। देखिए ये देखिए, ये क्या है यहाँ पे, क्यू है यहाँ पे, और यहाँ क्यू क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास देखो लाइन खूब पास पास डेंसिटी ज्यादा है, और दूर में डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब है जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के दूर जाओगे, मैग्नेट से दूर जाओगे तो क्या होगा, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के पास रहोगे तो क्या होगा। ये आप नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, आप किताब में है, पूरा पढ़ लेना। मतलब कि इसका मतलब है जब यहाँ पे क्यू बना है, तब यहाँ पे क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां बन रही है उसके पास में कुछ को खाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे दूर जाओगे तो उसको विरल पाई जा रही है, यानी क्या है, तो डेंस नहीं यहाँ पे है, समझ गए। कहने का मतलब है मैग्नेट के पास तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेट से दूर जाओगे तो क्या मिलेगी, कम, यानी कि मैग्नेट के पास चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। मैंने नहीं पढ़ाया था, और कहाँ पे, ध्रुवों पे, पोल्स पे, जीरो कहाँ होता है, रीच है। और समझ आ गई। वही बात है कि चुंबकशीलता क्या होती है, कि चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्यादा है, समझ गया। जैसे विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र कितना ज्यादा है, जैसे कितना मजबूत है। क्लियर हो गई बात। फॉर्मूला नोट कर लिया, फॉर्मूला, चलिए। अब मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन, पहली हेडिंग मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, एच इक्वल टू फाइव बाई के, क्या होता है, एच इक्वल टू फाइव बी अपॉन के। क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का एरिया के साथ रेशियो क्या होता है, एच होता है। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, अभी कौन सा पढ़ा था, बी नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन एच। इंडक्शन पढ़ रहे हैं ना, इंडक्शन बी है, बी, इंडक्शन क्या होता है, बी, बी तो होता है अक्सर, बी इक्वल टू फाइव बी अपॉन ए। तो यहाँ पे फाइव बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ए क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताया था मैंने, बी डॉट डीएस अपॉन एरिया। जैसे वहां पे टीडीएस होता था, यहाँ पे बीडीएस होता है। क्लियर हो गई बात। तो हमारा जो चुंबकीय प्रेरण होता है वो क्या होता है, अनुपात किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्षेत्रफल के साथ अनुपात, किसका अनुपात होता है। तो आप लिख लेना, आप लिखना क्या लिखना, इतना चुंबकीय प्रेरण किसका अनुपात होता है, किसका होता है, रेशियो, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द एरिया। लिखते हैं क्या, लिखे दे रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ magnetic flux to the area of closed path, area of, बात समझ में आ गई, हिंदी मीडियम में लिख लो, बंद पथ में क्षेत्रफल और चुंबकीय फ्लक्स, इसका चुंबकीय फ्लक्स का अनुपात, हाँ समझ आ गई। अच्छा एक बात सुनिए ध्यान से, यहाँ मैंने लिया है बंद पथ, यहाँ क्या लिया है, यहाँ लिया है